जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। मैं फिर वो बेही हंसना चाहना, फिर वो वे हाथ में फड़ना चाहना, मैं फिर वो बेही लड़ना चाहना, मैं फिर वो वे प्यार करना चाहना। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं शेष प्रश्न। एक एक्टर जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो उनके इंटरव्यू बहुत से लोग लेते हैं, लेकिन जब कोई एक्टर स्ट्रगल फेज में होता है तो शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके इंटरव्यू लेने के लिए इंटरेस्टेड हो। आज हमारे साथ ऐसे ही शख्सियत हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुकी हैं और अपने आप को धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। रितु मीणा जी, आपका नाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शेष प्रश्न में। तो थोड़ा सा मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आए। एक्चुअली मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर पूरा एक 1-2 ईयर 1-2 साल हो चुका है और मैंने इन 1-2 सालों में बहुत ही स्ट्रगल किया है। बहुत सारे लोगों को मैंने फेस किया है, बहुत सारे मैंने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को अभी फेस करते हुए मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ अभी तक। कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला है मुझे और अभी बस जर्नी मेरी स्टार्ट है। बट मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। इन 1-2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने जाना है, बहुत सारे न्यू लोगों से मिली हूँ। एंड फैमिली प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको, क्या फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं करा या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किस तरीके की प्रॉब्लम थी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअली उनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वो सोचते हैं कि इस लाइन में अगर मैं जाऊंगी तो बेसिकली जिस जगह से आप ब्लॉग करते हैं, राजस्थान में अलवर से, मीणा समाज से आप हैं, तो अनुसूचित जनजाति समाज, या मतलब आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उस वहाँ उनकी जो थिंकिंग थी वो इस तरफ थी कि एक लड़की होते हुए आपको इस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनकी थिंकिंग यही है कि एक लड़की के लिए सेफ नहीं है लाइन जिसमें मैं जा रही हूँ। तो बस इसी चीज़ को लेके वो अनसेफ फील करती है। माय फादर इज़ नो लॉन्गर नाउ एंड जो मेरी मम्मा है वो ही मतलब घर को संभालती है। तो उनको डर है कि कहीं इन सब चीज़ों में मतलब कोई भी मतलब एक बड़े शहर में आप जाते हैं तो आप अकेली रहती हैं, तो उनको सिक्योरिटी का इशू रहता है। अच्छा, अब परिवार में आपके कौन कौन हैं? आपके फादर जी अभी नहीं हैं इस दुनिया में, तो उसके अलावा और कौन कौन, ब्रदर सिस्टर वगैरह? हाँ, मेरे 2 छोटे भाई है, वो दोनों मुझसे छोटे हैं एंड दोनों स्टडी कर रहे हैं और मम्मा है एंड मैं हूँ। तो कुछ हद तक परिवार का भार भी आपके ऊपर है, तो उस हिसाब से भी शायद आपकी मदर जो है, माता जी हैं, वो फिक्र करती हैं।
हाँ, ऐसा भी है और एक्चुअली मेनली यही है कि जो हमारा समाज है, मीणा समाज, उसमें बहुत जल्द लड़कियों को मतलब शादी कर दी जाती है एंड इस लाइन में जाना गलत मानते हैं, बाहर से बाहर निकलना। और इवन मुझे स्टडी के लिए भी बाहर निकलने का मतलब नहीं था, बट धीरे धीरे स्टडी भी मैंने सारा अपने वहीं से ही कंप्लीट किया है। बिल्कुल वही समाज की जैसे कि थिंकिंग है कि बस शादी कर दो, उसके बाद अपना वही चूल्हा चौका चलता रहे, घर गृहस्थी को संभाले लड़की, वही उनकी थिंकिंग है। और आप अपने घर से बाहर निकल करके इस इंडस्ट्री के अंदर आई हैं। ऐसे मेरे हिसाब से लड़कियां बहुत ही कम गिनी चुनी कोई होंगी जो आपके समुदाय से जो है इंडस्ट्री में आई। और मतलब कैसे आपको शुरुआत, एक होता ना एक पिक मतलब एक मिलता है कि भाई मुझे एंट्री किस तरीके से मिली आपको, इस कैसे आपका इंटरेस्ट जागा इस फील्ड में आने के लिए? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में शोज़ किए थे, तो उसमें मैं फ़ोटोजेनिक रही थी। देन वहाँ से मेरा फिर सेकंड शो भी उसमें भी मैं फ़ोटोजेनिक रही थी एंड फिर मुझे मूवी भी मिल गई बहुत जल्द, बट बैड लक की वो रिलीज़ नहीं हुई है। तो मुझे लगा कि इट्स माई गुड लक। मैं जैसे जैसे मैंने इन 1-2 सालों में उस पे मैंने अच्छा ही किया है। मतलब आपको एक तरीके से वहाँ आपको प्रैक्टिस मिली, आपको एक आपका जो हेजिटेशन लेवल है वो मतलब वो हेजिटेशन जो है वो कम हो गई और आपको प्रैक्टिस मिली। अब आप कुछ अच्छा और अपने ठीक, ये बताइए आने वाले कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं? कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो होल्डिंग पे है, कुछ वेब सीरीज़ है। अकबर खान जी सर जो है उनके साथ में मैं कुछ प्रोजेक्ट करने वाली हूँ एंड और भी कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइक वेब सीरीज़ एंड शॉर्ट मूवीज़। कुछ एल्बम सॉन्ग्स है जो अभी होल्डिंग पे है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो वेदर है आप देख रहे हो कि वेदर ऐसा ही आउटडोर शूट इस वेदर में नहीं हो पाता। हाँ या राइट। तो उस मूवी के अलावा और कोई एल्बम्स वगैरह आपने करी है? हाँ, मैंने एल्बम किया है। मैंने जितनी दफ़ा किया है जो कि आपने देखा ही होगा, मतलब मिलियन क्रॉस हो चुका है, 10 मिलियन क्रॉस्ड हो चुका है। तो उसके बाद से ही मुझे मेरे पास मतलब सब लोग जानने लगे हैं मुझे जितनी दफ़ा के बाद से, एंड उसके बाद से ही मुझे काम वगैरह अच्छे से मिलने लगा है उस एल्बम। वेब सीरीज की आप बात कर रहे हैं, आजकल अभी का जो दौर चल रहा है वो अभी जैसे यूट्यूब सेंसेशंस जो मतलब उभर करके आ रहे हैं, इंडिविजुअली कोई सिंगिंग करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई डांसिंग करता है। तो यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म जो है चूज कर रहे हैं आजकल की जो जनरेशन है, तो उसमें भी आपका कोई इंटरेस्ट है, कोई प्लानिंग है? हाँ, अभी कुछ इंडिविजुअली मतलब एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं, आपके अपने लेवल पे? हाँ, अपने लेवल पे कुछ तो प्लानिंग कर ही रखी है मैंने, तो वो अभी धीरे धीरे प्रोसेस में है, वो कंप्लीट हो जाएगी कुछ टाइम बाद, देखने को मिल जाएगा आपको भी। स्कूलिंग एजुकेशन किधर से आपकी? स्कूल मेरा एजुकेशन अलवर से ही हुआ है, सब कुछ मेरा अलवर से ही हुआ है। कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से? आरआर कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, आई हैव डन बीएससी एंड इंजीनियर्स पॉइंट से मैंने अपना पूरा स्कूलिंग की है। उस मतलब बीएससी आपने किया तो सीधी सी बात है, एक अच्छी आपकी मतलब पढ़ाई में रुचि रही होगी तभी आप मतलब वो चीज़ें करी। तो उस फील्ड में ना जा कर के आप इस फील्ड में आए? हाँ, ये भी है, बहुत सारे लोग पूछते भी है कि आप मीणा हो, आपको पढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं ज़्यादातर। या बिल्कुल राइट। बट एक्चुअली क्या है, मैंने फाइट भी किया है एग्ज़ाम, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स भी फाइट किए हैं, कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने। बट सडनली मेरा इंटरेस्ट इसमें आ गया, तो फिर धीरे धीरे मैं अपना टाइम एक लक बाय चांस आपको मिला तो उस तरफ आपका इंटरेस्ट चला गया। ठीक है, ये तो हुई आपकी जर्नी की बात और आपकी जो भी चीज़ें हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स। एक होता है कि आप एक लेडी हैं, ठीक है, आप एक लड़की हैं, आप अपनी फैमिली से बाहर निकली हैं, अलवर से आप जयपुर या और किसी भी शहर में आप जाती हैं, तो एक लड़की के तौर पे आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स या किस तरीके की मतलब इंडस्ट्री की जिस चीज़ के लिए बदनाम है, कभी वो चीज़ आपको देखने को मिली कि हाँ कुछ मतलब डरने वाली कोई बात कि हाँ भाई सेफर नहीं है, या इस तरीके से कुछ प्रलोभन मिलते हों, इस तरह की कोई चीज़ें आपके सामने आई?
हाँ, बिल्कुल ऐसे लोगों को भी मैंने फेसेस किया है, बट हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे या फिर इसी बेसिस पे काम मिलेगा। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो हर काम पॉसिबल है। तो मैं तो अपना लक अच्छा ही समझती हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे तक जाऊँगी। इफ़ अगर मेरी फैमिली भी अगर सपोर्ट होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी फैमिली सपोर्ट में है? अभी तो मेरी फैमिली फुल सपोर्टेड नहीं है। उन्हें यही डर रहता है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लड़की हूँ एंड बाहर सोसाइटी के लोग आप जैसे कि डेली न्यूज़ आती है रेप केसेस वगैरह एंड इस टाइप की जो न्यूज़ आती है, तो इन सब चीज़ों से मेरी मम्मी को थोड़ा सा मुझे लेके डर रहता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से मम्मा मुझे बाहर नहीं निकलने देती। अदरवाइज़ वो मुझे फुल सपोर्टेड है और रिलेटिव्स वगैरह है उनकी थोड़ी सी थिंकिंग ऐसी ही है। तो फादर है नहीं तो वो बर्डन डालते हैं तो फिर मम्मा भी थोड़ा सा सोचती है। शादी का जोर डालते हैं कि भाई इस तरफ ना भेजा जाए, वो सब चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये थी रितु मीना जी, जिन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल से आगे बढ़ कर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। एक ऐसे समाज से आई हैं जहाँ से लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। उनका या तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई हो तो गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो फिर अपने घर गृहस्थी संभालना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये थी इनके साथ में मुलाकात। एक धन्यवाद आपका।